बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं नौकरानी थी, आटा गूंद रही थी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और कोई बोला, तेरा शौहर मर गया है। मैं भागती हुई अपने घर गई तो देखा कि वहां पर कोई नहीं था। मैंने जल्दी से शौहर को फोन किया तो वो बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर आज रात जब मैं घर आऊं तो तूने पूरे घर की लाइट बंद कर देनी है। वजह मैं बाद में बताऊंगा। मैं मान गई और जो ही मेरा शौहर आने लगा तो मैंने घर में अंधेरा कर दिया। रात के 3 बजते ही मुझे कुछ शक हुआ। मैंने जो ही टॉर्च चलाई और शौहर को देखा तो जान निकल गई, क्योंकि वो मेरा नाम जमीला है। मैं 30 साल की निहायत खूबसूरत औरत हूं। मैं गुजर बसर करने के लिए लोगों के घरों में काम करती हूं, मगर लोग मेरे हुस्न को देखकर मुझे मुलाजमा मानने से इनकार कर देते हैं, तो मैं हंस देती हूं अपनी तकदीर पर। ये सारे तकदीर के ही तो खेल हैं कि कोई मुलाजिम होता है तो कोई मालिक। मैं बुशरा बाजी के घर पिछले माह ही काम पर आने लगी थी। मैंने एक बात नोटिस की थी कि उनका शौहर बड़ा अजीब सा था। मैं जब भी काम कर रही होती तो वो अखबार सामने फैलाकर मुझे घूरता रहता था। मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे इस वक्त इस मुलाजमत की बहुत जरूरत थी। एक दिन बुशरा बाजी कहने लगी, जमीला, मैं जरा पड़ोसन के घर जा रही हूं, तुम मशीन लगाकर कपड़े धो दो। मैं तो उनकी बात सुनकर शदीद खौफजदा हो चुकी थी, क्योंकि उनके शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मैंने बहाना बनाया और बोली, बाजी, आज तो मेरी तबीयत खराब है, मैं कल आकर कपड़े धो जाऊंगी। मगर वो बोली, जमीला, तुम कुछ पैसे इजाफी ले लेना, मगर आज ही आज मेरा ये काम कर दो। मैं बोली, बाजी, कपड़े तो धो दूंगी, मगर आप मेरे पास ही रहें और मुझे बता दें कि आपको कौन कौन से कपड़े धुलवाने हैं। बुशरा बाजी बोली, अरे जमीला, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कौन सा पहली बार मेरे कपड़े धो रही हो? तुम मेरे घर के कामों से अनजान थोड़ी हो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई, जबकि मैंने दिल ही दिल में सोचा कि बाजी, मैं तो आपके घर के कामों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। काश आप भी अपने शौहर की नजरों से बाखबर होती। जैसे ही बाजी गई, मैं घर के पिछले हिस्से में चली गई थी, क्योंकि वॉशिंग मशीन वगैरह वहीं पर पड़ी हुई थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाजी का शौहर भी मेरे पीछे ही आ गया। उसने अपना हाथ मेरे सामने कर दिए तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उनके हाथों पर पैसों की गड्डियां पड़ी हुई हैं। वो बोले, जमीला, ये पैसे ले लोगी तो मैं भी तुम्हारा और ये पैसे भी तुम्हारे। मैं गुस्से से बोली, वकार साहब, मैं शादीशुदा हूं, मैं आपकी वजह से अपना घर खराब नहीं कर सकती। वो बोले, जमीला, मैं भी तो शादीशुदा हूं, मैं भी तो अपना घर खराब नहीं करूंगा ना। तुम बस ये पैसे ले लो और मेरे दिल की मलका बन जाओ। मैंने गुस्से में वकार के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कपड़े वहीं पर छोड़कर घर चली गई थी। मेरा दिल बेइंतहा दुखा हुआ था। मैं घर आकर रोती रही थी। मेरा घर टूटा फूटा सा था, उसका किराया भी कम था, मगर फिर भी मैं और मेरा शौहर पूरा महीना जान मार कर काम करते थे, तब कहीं जाकर घर की जरूरियात पूरी होती थी। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा था कि ज्यादा पैसा इंसान का दिमाग खराब कर देता है, उसे इंसान से फिरौन बना देता है। इसीलिए मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं थी और ना ही मेरी रगों में पैसे का लालच था। मुझे जिंदगी से सिर्फ प्यार करने वाला हमसफर चाहिए था, जो मुझे मिल चुका था। मेरा शौहर जिब्रान घर आया तो बड़ा थका हुआ सा था। मैंने उसको देखकर खुद को हशाश बशाश जाहिर किया था। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें आज वाली बात का इल्म हो और वो मजीद परेशान हो जाएं। जिब्रान बोले, जमीला, मैंने जिंदगी में कभी इतने मुशक्कत भरे काम नहीं किए, मगर तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ हंसकर सह लेता हूं। जिस काम की दिहाड़ी मिले बस लगा लेता हूं, चाहे फिर मुझे वजन उठाना पड़े या पाइप साफ करने पड़े। मैं हंसकर बोली, जिब्रान, आप इस मोहब्बत पर लानत तो भेजते होंगे जिसकी वजह से आप इतनी मुशक्कत में पड़ चुके हैं। जिब्रान बोले, जमीला, अगर तुम्हारी खातिर आग में भी कूदना पड़ जाए तब भी दिल में मलाल नहीं होगा। मैं जिब्रान की प्यार मोहब्बत की बातें सुनकर फिर से जी उठी थी। दिल से सारे गम धुल जाते थे, एक हिम्मत से मिल जाती थी। मैंने सोचा कि मैं सुबह फिर से बाजी बुशरा के घर काम पर जाऊंगी। वो पूछेंगी कि तुमने कल कपड़े नहीं धोए तो कह दूंगी कि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। हो सकता है कि थप्पड़ खाकर वकार साहब को भी अकल आ गई हो
मैं चाहती थी कि मैं किसी सूरत में काम न छोड़ूं, क्योंकि इस तरह तो जिब्रान पर दोहरी जिम्मेदारी पड़ जाती। सुबह घर का काम निपटाकर मैं भी काम पर चली गई। बाजी बुशरा तो जैसे मेरी ही मुंतजिर थी। उनकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो वो मुझे खाने के लिए दौड़ी और बोली, कमसर्फ, घटिया औरत, तुमने मेरे ही घर में नकब लगाने की कोशिश की। तुम्हें वकार कहता रहा कि तुम मेरी बहनों जैसी हो, मगर तुम तो पैसे की लालच में अंधी हो चुकी थी। तुमने मेरे शौहर को वरगलाने की कोशिश की। ये बात सुनकर तो मैं लरस गई थी। मैं बोली, बुशरा बाजी, मैं सब कुछ तो सह सकती हूं, मगर अपनी इज्जत और वकार पर हमला नहीं सह सकती। मैं बड़े इज्जतदार घराने से हूं। क्या हुआ जो मुझे हालात आपके दर पर ले आए? मैं बेशक मजबूर हूं, मगर फिर भी मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरे किरदार पर उंगली उठा सके। असल में तो आपका शौहर पैसे लेकर मेरे पास आया था। वो पैसों के एवज मेरी इज्जत खरीदना चाहता था। मेरी बात सुनकर बुशरा बाजी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोली, जी तो चाहता है कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर अपने पीर रहमान बाबा के सदके मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि उन्होंने अपने हर बयान में औरत की इज्जत का दर्ज दिया है। मैं रहमान बाबा का नाम सुनकर कांप गई थी। मुझे लगा कि मैं अब ढह जाऊंगी। मैं वहां से भागना चाहती थी, मगर भाग ना पाई और बुशरा बाजी की आंखों में आंखें डालकर बोली, बाजी, आप जानती हैं मैं कौन हूं? मैं रहमान बाबा की बेटी हूं, उनके 4 बेटों के बाद पैदा होने वाली उनकी इकलौती बेटी। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और बोले, बीबी जी, आप यहां कैसे? मैं रोने लगी और बोली, बाप की नाफरमान थी, सजा मिली है मुझे, बस अपने हिस्से की सजा भुगत रही हूं। मेरी बात सुनकर वकार साहब मेरे कदमों में गिर गए। उन्होंने अपनी बीवी के सामने एतराफ किया कि उन्होंने मुझ पर बहतान लगाया था। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और बोले, बीबी जी, माफ कर दें, आज से मैं हर गैर महरम औरत को अपनी बहन ही समझूंगा। बुशरा बाजी भी मेरे कदमों में बैठकर रोती जा रही थी और कहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आप पर हाथ उठा दिया। अगर आप मेरा ये गुस्ताख हाथ काट दें तो भी मैं उफ नहीं करूंगी। मैं बोली, मैंने तुम दोनों को माफ किया, मगर एक बात तो बताओ, मैंने तो तुम लोगों के पीर की नाफरमानी की है, फिर तुम लोग मेरी ताजीम में क्यों झुकते चले जा रहे हो? बुशरा बाजी बोली, आपकी रगों में रहमान बाबा का खून दौड़ रहा है, ये किसी एहसास से कम नहीं है। मैंने उनसे कहा, आप लोग मुझे काम से मत निकालें, क्योंकि मुझे अभी काम की जरूरत है। वो लोग तो चाहते थे कि मैं किसी किस्म का काम न करूं, बल्कि वो मेरे घर में राशन पहुंचा जाया करेंगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मैं घर पहुंचकर सोचती रही कि आज जो हुआ क्या दुरुस्त हुआ। मैंने जमाने भर में अपने बाप की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी, तो क्या आज मैं इस चीज की मुस्तहिक थी कि अपने उसी बाप का नाम लेकर मैं अपनी इज्जत बचाऊं? दरअसल मैंने जिब्रान के साथ घर से भागकर शादी की थी। मेरा ताल्लुक सिंध के इलाके में रहने वाले पीर खानदान से था। मेरे बाप दादा जद्दी पुश्ती गद्दी नशीन थे। मेरे बाबा भी अब गद्दी नशीन थे। आधे सिंध की जमीनें मेरे बाबा की थीं, जो मेरे चारों भाइयों की विरासत में आना थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के पास जितनी ज्यादा दौलत होती है, उसका लालच उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे चारों भाई चाहते थे कि मुझे विरासत में से फूटी कौड़ी भी ना दी जाए। मेरे बाबा भी मेरे भाइयों के कहने में थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं देंगे। जिब्रान मेरे ताया का बेटा था और मेरे बचपन का मंगेतर था। हम दोनों में भी इंतहा मोहब्बत थी। चंद माह में ही हम दोनों की शादी मुतवक्के थी, लेकिन जब मेरे बाबा ने ऐलान किया तो दोनों भाइयों में अनबन हो गई। मेरे ताया कहने लगे कि मेरी भी 3 बेटियां थीं, जबकि एक इकलौता बेटा है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि सारी जायदाद बेटे के नाम लिख दूं। मैंने अपनी तीनों बेटियों को जायदाद में हिस्सा दिया और उनको निहायत इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया। जब मैं अपनी बेटियों के लिए ऐसा सोच सकता हूं, तो फिर मैं अपनी होने वाली बहू के साथ नाइंसाफी क्यों करूं? मैं उसके लिए भी डट जाऊंगा। मुझे अपने ताया अब्बू की ये बात पसंद आई थी, मगर मेरे चारों भाई तो अपनी बीवियों के नीचे लगे हुए थे। वो तो खुद सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुके थे। बाबा और मेरे भाइयों ने सोचा कि अगर जमीला की शादी कर दी तो जायदाद में बंटवारा हो जाएगा
और मेरे हिस्से की जायदाद भी जिब्रान के हिस्से में चली जाएगी। इस तरह तो उसकी ज़मीन मेरे चारों भाइयों से ज़्यादा हो जाएगी और उसकी शान शौकत में इजाफा हो जाएगा। इसीलिए यह तय हुआ कि मेरी शादी कुरान पाक से कर दी जाएगी। हमारे यहाँ ये रस्म बहुत आम थी। जालिम वालिदैन अपनी जायदाद बचाने के लिए इस गुनाह अजीम के मुर्तकिब हो जाते थे। मेरी वालिदा के कानों में जब ये बात पड़ी तो वो बेइंतहा रंजीदा हो गई थी। उन्होंने बाबा से बात की, मगर बाबा ने उनकी एक न सुनी। वालिदा कहने लगी, रहमान, मैंने आपको अपनी जिंदगी के 45 साल दिए हैं। मैंने आपकी बेलौस खिदमत की है, कभी आपको उफ तक नहीं कहा। अब मेरी लाज रख लें, इस फैसले को तर्क कर दें। मगर बाबा अपनी जिद पर कायम रहे। वो बोले, सुबह जुमा है, ये बाबरकत काम हम सुबह ही करेंगे। जो ही रात का सन्नाटा फैला, मेरी वालदा खुद को स्याह चादर में छुपाकर हवेली से बाहर निकल गई। मैं जानती थी कि वो सात वाली हवेली में ही गई होंगी, ताए अब्बू से ही मदद लेने। आधे घंटे बाद जब वो लौटी तो उनके साथ जिब्रान भी था। वालिदा कहने लगी, जमीला, तुम्हें मेरी कसम है, कोई सवाल न करना, बस जिब्रान के साथ चली जाओ। जहां कहीं वो ले जाए उसके साथ सफर इख्तियार कर लो। मैं शजदर सी थी, मगर अम्मी ने अपनी चादर उतारकर मेरे कदमों में रख दी और बोली, जिब्रान के साथ चली जाओ। अब मैं मजीद इनकार न कर सकी और जिब्रान के साथ रात के अंधेरे में घर से निकल आई। वो मुझे कराची शहर ले आया था। हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि हमने घर से निकलते हुए कोई रकम अपने साथ न रखी। रकम रखी होती तो हमें इतना जलील न होना पड़ता। हमने निकाह कर लिया और शादीशुदा जिंदगी का आगाज कर लिया था, मगर रहने के लिए घर और खाने के लिए अनाज का इंतजाम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। जिब्रान ये सब बड़ी मुश्किल से कर रहा था। एक दिन मैं बोली, जिब्रान, मैं लोगों के घरों में काम करके आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। जिब्रान की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। वो बोला, कभी भूल कर भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा। मैं जिब्रान की लुटी फुटी हालत देखकर आहें भरती रहती थी। वो तो अपने वालिदैन की बहुत लाडली औलाद था। उसने कहाँ कभी इतनी मुशक्कत वाले काम किए थे। मैं दिल ही दिल में उसकी हालत देखकर शर्मिंदा होती रहती थी। शदीद थकावट की वजह से जिब्रान को बुखार होने लगा था। एक दिन वो काम पर ही बेहोश हो गया था। मैंने उसे अपनी कसम दी कि आज के बाद आप काम पर नहीं जाएंगे। मैं शदीद मजबूरी की हालत में घर से निकली थी और बुशरा बाजी के घर काम करने लगी थी। कुछ दिन आराम के बाद जिब्रान ठीक हो गया था। उसने मुझे काम पर जाने से रोका तो मैंने उसकी मिन्नत समाजत की कि वो मुझे ना रोके, और यूं मैं काम पर जाने लगी थी। जिंदगी अजीब ही सूरत हाल इख्तियार कर चुकी थी। अगले दिन मैं बहुत डरते डरते काम पर गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि अब क्या होगा। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, वकार साहब ने अपनी नजरें झुका ली और अपने कमरे में चले गए, जबकि बुशरा बाजी ने मुझे सोफे पर बिठाया और बोली, बीबी जी, आप ही मुझे बताएं, मैं आपसे किस मुंह से काम करवाऊं? मेरा ज़मीर मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं मुस्कुराकर बोली, बुशरा बाजी, हमारे प्यारे नबी भी तो खुद काम किया करते थे ना। अगर मैं काम कर लूंगी तो इसमें हर्जी क्या है? मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया था। खैर, अब लगने लगा था जैसे किस्मत में लिखी आजमाइश खत्म हो गई है या फिर कम पड़ चुकी है। एक दिन मैं बुशरा बाजी के घर काम कर रही थी जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक नौउम्र लड़का खड़ा था। वो बोला, आपका शौहर जिब्रान मर गया है। उसका एक्सीडेंट हो गया था। लाश सड़क पर पड़ी थी। अभी अभी लोग उठाकर आपके घर ले गए। मुझे उस लड़के की बात सुनकर यूं लगा था जैसे किसी ने मेरे वजूद से रूह छीन ली हो। मैं खुद पर काबू ना पा सकी और चीखने लगी। बुशरा बाजी भी भागकर मेरे पास आई तो मैं उनके गले लगकर रोने लगी और बोली, मैं बर्बाद हो गई बाजी। जब उनको सारे माजरे का पता चला तो वो मेरे साथ भागती हुई मेरे घर की जानिब चल पड़ी। मैं गिरती पड़ती घर पहुंची तो बड़ा सा ताला लगा मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। बुशरा बाजी भी हैरान हुई थी। मैंने ताला खोला और घर में दाखिल हो गई। बुशरा बाजी बोली, लगता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। जमीला, तुम फिक्र मत करो। जब तुम कल काम पर आओगी
तो मैं मोहल्ले के सब बच्चों को इकट्ठा करूंगी। तुम उस लड़के को पहचान लेना जिसने तुम्हारे साथ ये मजाक किया है। फिर देखना मैं उसका क्या हशर करती हूँ। बाजी मुझे तसल्लियां देकर वापस लौट चुकी थी, लेकिन मेरे दिल को अभी तक करार नहीं आया था। इसीलिए मैंने जल्दी से उन नंबर्स पर फोन किया जहां जिब्रान काम करता था। तो वो बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर आज रात मुझे घर लौटने में जरा देर हो जाएगी, लेकिन तुम मेरे लौटने से पहले पूरे घर की लाइटें बंद कर देना। वजह मैं बाद में बताऊंगा। मैं परेशान तो हुई थी, मगर उसकी बात मान गई थी। रात होते ही मैंने घर में अंधेरा कर दिया था, मगर यह अंधेरा मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। अजीब सा एहसास और खौफ मेरे अंदर फैल चुका था। जिब्रान को घर वापस आने में बड़ी देर हो गई थी। दुआएं करते करते मेरी आंख लग गई। मुझे आसपास की कुछ खबर ही न रही। अचानक ही मेरी आंख किसी चीज के गिरने की आवाज से खुली थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मुझे लगा कि जिब्रान आ गया होगा। मैंने घड़ी देखी तो रात के 3 बज चुके थे। मैंने जिब्रान को आवाज दी, मगर कोई जवाब न मिला। तो मुझे शक हुआ, और जो ही मैंने टॉर्च जलाकर शौहर को देखा तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो जिब्रान था ही नहीं। 2 हट्टे कट्टे से जवान मेरे घर में घुस आए थे। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, उन लोगों ने जल्दी से आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे कान में बोला, तुम्हारे शौहर जिब्रान ने तुम्हें 10 लाख में फरोख्त कर दिया है। अब हमसे बच निकलने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगा था जैसे कयामत का सूर मेरे कानों में फूंक दिया गया हो। वो मुझे खींच तान कर अपने साथ ले गए थे। न जाने वो मुझे कहां लेकर जा रहे थे, क्योंकि मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी और रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार हम मंजिल पर पहुंच चुके थे। वो लड़के मुझे एक कमरे में फेंक कर खुद बाहर निकल गए थे। मेरा दिल बड़ी बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआएं करती रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिब्रान मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। रोशनदान से रोशनी आने लगी तो मुझे मालूम पड़ गया कि दिन चढ़ चुका है। मैं यूं ही रोती बिलखती रही। न जाने कितना वक्त बीत गया जब वही दोनों लड़के फिर से कमरे में आए और मुझे खींचते हुए अपने साथ ले गए और एक बड़े से कमरे में ले जाकर फेंक दिया। ये देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा ही न रही कि ये कोई और जगह नहीं बल्कि मेरे बाबा की हवेली ही थी। मेरे सामने मेरे 4 भाई और बाबा खड़े थे, जो मेरे खून के प्यासे लग रहे थे। साथ ही रस्सियों में जकड़ा हुआ जिब्रान खड़ा था, जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, जिब्रान ये सब क्या है? वो बड़ी मुश्किल से बोला, जमीला, जब तुमने फोन किया था तब तुम्हारे भाई ने कॉल उठाकर मेरी आवाज में तुमसे घर की लाइट्स बंद करने का कहा था, ताकि तुम्हें भी अगवा करके यहां ले आए। भाई ने जिब्रान से कहा कि मेरी बहन को तलाक दे। जिब्रान ने इनकार कर दिया तो मेरे भाई ने जिब्रान पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। हालात बहुत सख्त हो चुके थे। भाई मुझे मुसलसल धमकी दे रहे थे कि जिब्रान को जान से मार देंगे। मैं रोने लगी और बोली, जिब्रान अपनी जान बचाओ, मेरी खैर है। जिब्रान तलाक देने पर आमादा ना हुआ तो मैं बोली, बाबा मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं चाहिए। आप मुझे और जिब्रान को हमारी मर्जी के मुताबिक जी लेने दें। मगर बाबा तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझसे रुख मोड़ लिया था। तभी कमरा खुला और मेरी वालदा, ताया और ताई वहां आ गए थे। अम्मी मुझसे लिपट कर रोने लगी थी और ताया जिब्रान से मिलने लगे थे। तब मेरे बड़े भाई बोले, वाह जिब्रान, तुम्हारी मर्दानगी को तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने अगर मेरी बहन को अपनी इज्जत कहा है तो इज्जत बनाकर भी दिखाया है। मैं तुमसे बेहद मुतासिर हुआ हूं। हमने तुम दोनों को माफ कर दिया है, मगर तुम लोगों को घर वापस लाने के लिए ये सब करना पड़ा। ये थोड़ी सी तकलीफ भी हमने तुम लोगों को इसीलिए दी थी क्योंकि हम देखना चाहते थे कि ये सच्ची मोहब्बत है भी या नहीं। मैं रोने लगी और बोली, भाई आपको हमारे ठिकाने का कैसे पता चला? भाई मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारी बुशराबाजी और वक्कार साहब ने ही बताया था। मैं शशतर रह गई थी। खैर, बाबा ने मेरे सर पर प्यार दिया और मुझे अपने साथ लिपटा लिया। मुझे बाबा ने अपने ही घर में रख लिया था। जिब्रान के साथ जाने ना दिया क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी रुखसती उनके घर से ही हो। यूं मेरे बाबा और भाइयों ने जायदाद से हिस्सा भी दे दिया और मुझे बड़े मान से रुखसत भी कर दिया था।
अब मैं जिब्रान की हवेली की मालकन बन चुकी हूँ। हम दोनों एक निहायत खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अल्लाह का वादा है कि मुश्किल के साथ आसानी है, और ये वादा हर शख्स और हर फर्द के लिए है। जब भी आपको लगे कि आप मुश्किलात में घिर चुके हैं और यहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बस हर तरफ तारीकी ही तारीकी है, तो फिर यह आयत दिल ही दिल में दोहरा लिया करें। दिल को बहुत सुकून मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है, क्योंकि अल्लाह का वादा तो सच्चा है, उसमें तो कभी कमी बेशी नहीं होगी। और अगर वो फरमा रहा है कि मुश्किल के साथ आसानी है, तो फिर यकीनन ऐसा ही होगा। जैसे अल्लाह ने मेरी और जिब्रान की मदद की, अल्लाह सबकी मदद करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।